शाम का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। मेरी चाची खाना बना रही थी। तभी मेरी चाची मुझे बुलाई और कहा, राकेश, धनिया ख़त्म हो गई है, एक काम करो, तुम बाज़ार से धनिया ले आओ। मैंने कहा, ठीक है चाची। मेरी चाची पैसे निकालने अपने कमरे में चली गई और मैं भी पीछे पीछे उनके कमरे में चला गया। जब वो पैसे निकाल रही थी तो मैं उनके पीछे ही खड़ा था। उनको कुछ काम था, इसलिए वो मार्केट नहीं जाती हैं और वो मुझसे ही कहती हैं। मैं पैसे लेकर मार्केट चला जाता हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या क्या लेना है। चाची ने पैसे निकाले और पैसे देकर कहा, जल्दी जाओ और जल्दी से धनिया पाउडर लेकर आओ। बारिश का मौसम था तो हर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होने लगती, इसीलिए मैं अपने साथ छाता लेकर जाता हूँ और जाते जाते सोचने लगता हूँ कि चाची के साथ पकौड़े तलने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं यही सोचते हुए जा रहा था और मेरा मन भी पकौड़ा खाने का करने लगा। अचानक बारिश होने लगी। मैं जल्दी से सामान लेकर अपने घर आया तो चाची किचन में खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं चाची के पास गया और उनको धनिया पाउडर दिया, फिर उनके बगल में जाकर खड़ा हो गया। उस समय मेरे घर वाले किसी यात्रा पर गए थे, मुझे भी जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मम्मी, सब लोग जाएंगे तो घर में भी तो कोई होना चाहिए। वो बोली, हाँ ये भी बात सही है, लेकिन तुम अकेले मत रुको, तुम्हारे साथ तुम्हारी चाची भी रुक जाएंगी, क्योंकि इनका भी मन नहीं हो रहा था जाने का। तो घर में अब केवल मैं और मेरी चाची हैं। मैंने सोचा, जब घर में कोई नहीं है तो मैं क्यों ना खाना बनाने में चाची का थोड़ा हाथ बटा दूँ, लेकिन सोच रहा था किसी से बात ना। फिर चाची के पास ही खड़ा था तो मैं बोला, चाची, अगर कोई काम हो तो आप मुझे भी बता दो, मैं भी कर लेता हूँ। तो चाची बोली कि नहीं, तुम जाओ अपना पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। फिर मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ और अपने फ़ोन में गेम खेलने लगता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद चाची बुलाती हैं कि राकेश आओ, खाना बन गया है, आकर खाना खा। फिर मैं बोला, ठीक है चाची, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो चाची बोली, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो जाएगा, नहीं तो मैं खुद तुम्हारे पास खाना लेकर आ रही हूँ। मैं बोली, नहीं चाची, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं खाना खाने के लिए हॉल में चला गया और चाची खाना परोस रही थी। चाची कुछ कहेंगी, लेकिन वो देखती ही रहती हैं और बोली, राजेश, तुम मुझे कल मार्केट लेके चलना, मुझे कुछ सामान खरीदने हैं। चाची, फिर मैं बोला, ठीक है चाची, जब मैं कॉलेज से आ जाऊंगा तो आप रेडी रहिएगा, मैं लेके चलूँगा। फिर बोली चाची बोली, खाना खाओ और उसके बाद तुरंत जाके पढ़ाई करने लगो। फिर मैंने कहा, खाना खाया और जैसे जैसे ही उठा वैसे ही बारिश होने लगी। आंगन में पानी आ रहा था और मैं और चाची वहीं पर खड़े थे। मैंने चाची से कहा, चाची, यहाँ से हटो, नहीं तो भीग जाएंगे दोनों लोग। उन्होंने मुझे भी बोला कि हाँ राकेश, तुम सही बोल रहे हो। फिर बारिश में ही मुझे पकौड़े खाने का बहुत मन करने लगा। फिर मैंने चाची से बोला, चाची, मुझे पकौड़े खाने का बहुत मन हो रहा है। चाची बोली कि ठीक है राजेश, मैं जाती हूँ, पकौड़े बना के लाती हूँ। थोड़ी देर बाद चाची किचन में गई और गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना के लेकर आई। फिर मैंने कहा, चाची, आप भी आओ, बैठो और आप भी खा लो। वो बोली, हाँ राकेश। फिर मैंने बोला, चाची, आपको लूडो खेलना पसंद है? उन्होंने कहा, हाँ राकेश, मुझे तो लूडो खेलना पसंद है, पर मुझे टाइम नहीं मिलता है खेलने का। मेरा भी मन कभी कभी लूडो खेलने का करता है। मैं भी सोचने लगा कि क्यों ना आज हम लोग पकौड़े खाते खाते लूडो भी खेल लिया जाए। मैंने कहा, चाची, जब तक हम लोग पकौड़े खा रहे हैं, चलो लूडो खेल लेते हैं। फिर चाची बोली कि ठीक है राजेश। फिर मैंने अपने फ़ोन में लूडो वाला गेम लगाया और हम दोनों बैठ के लूडो खेलने लगे। चाची को लूडो खेलने में बहुत अच्छा लग रहा था और
मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था लूडो खेलने में। बारिश के मौसम में मैं और चाची लूडो खेल रहे थे और पकौड़े खा रहे थे। उस समय तो केवल 10 मिनट तक ही हम लोगों ने लूडो खेला और मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगा और थोड़ा सा आराम भी करने लगा। कुछ देर बाद चाची बोली कि राजेश, तुम टाइम से सो जाओ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और तुम्हें स्कूल भी जाना है। घर में कोई था भी नहीं कि तुम्हें जगा देगा। मैं बोला चाची ठीक है। इसीलिए वो बिल्कुल भी बारिश में भीगने की वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है और मुझे छींकें आने लगती है। चाची दोबारा में घबरा गज जाती हैं और कमरे में आती हैं और बोलती हैं, राजेश तुम्हें क्या हुआ, सर्दी लग गई क्या? मैंने कहा हाँ चाची, पता नहीं क्यों मुझे ठंड भी लग रहा है और छींक भी आ रही है। मुझे लग रहा है कि मुझे ठंड लग गया है। शाम को घर वाले आ गए और मुझसे पूछा, राकेश कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना घर में? मैंने कहा नहीं मम्मी, चाची ने मेरा बहुत ख्याल रखा है और कोई भी परेशानी नहीं होने दिया। चाची भी पास में ही खड़ी थी। ये सब सुनकर वो मुस्कुराने लगी। मम्मी बोली, राकेश मैं तुम्हारे लिए एक धागा लेकर आई हूँ, इसे अपने हाथ में बांध लो तो तुम्हें किसी की नज़र नहीं लगेगी। मैं उस धागे को अपने हाथ में लिया और उसे बांध लिया। उसके कुछ दिन बाद मेरे पापा बोले, राकेश अब तुम भी थोड़ा कुछ काम करो, नौकरी की तैयारी के साथ साथ तुम कुछ काम भी करो। मैंने कहा ठीक है पापा। उसके बाद पापा ने मार्केट में ही एक कपड़े की दुकान में मुझे लगा दिया और मैं वहीं काम करने लगा और रोज़ सुबह काम पे जाने लगा और वहाँ से आने के बाद थोड़ी पढ़ाई भी करता। मेरी चाची मेरा हर तरह से हमेशा साथ देती और मैं भी उनका हमेशा साथ देता था और मेरी चाची मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी चाची मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती थी और मेरी चाची बहुत